औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बखैर औफियत होंगे। जिस तरह हम सीरीज एक चला रहे हैं फिजिक्स 9th और हमने अब तक 3 लेक्चर अपने जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू साइंस, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स और ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो है वो उसको हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको तीनों जो लेक्चर हैं वो क्लियर होंगे और आप जो है उनके हवाले से अपने कंसेप्ट क्लियर कर चुके होंगे। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड है। क्वांटिटी जो है वो जितनी भी हम आप जो है वो देखेंगे इसके अंदर फिजिक्स के अंदर, उनको दो हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होता है क्या है और किस तरह से जो है हमने इनको आगे जो है वो कैटेगराइज किया हुआ है। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो है, जितनी भी आपकी क्वांटिटीज हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं, यानी कि मेजरेबल क्वांटिटीज, ये इसकी आप डेफिनेशन भी कर सकते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जिस तरह हम डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी मेजरमेंट्स करते हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। जिस तरह अगर कहा जाए कि ये हमारे पास अगर बोर्ड मार्कर है तो इसका जो है वो वेट कितना होगा, इसकी लेंथ कितनी है, इसका एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है, ठीक है। इस तरह हम डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज को डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया। इस तरह की हमारे पास बहुत सी क्वांटिटीज हैं, ठीक है। जब भी हम किसी भी बॉडी की किसी भी एक प्रॉपर्टी को मेजर कर रहे होते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। और जो मेजरेबल होती है उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कह रहे होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी होंगी उनके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो कि लाजमी होनी चाहिए, जिनके बगैर हम क्वांटिटीज को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इवन कि हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। आप अगर लेट्स सपोज किसी शॉप पे जाते हैं, शॉप वाले को कहते हैं कि आपने जो है वो शुगर लेनी है, आप उसको कहें कि हाफ शुगर दे दो, ठीक है। अब इस हाफ का क्या मतलब है? हाफ जो है वो पैकेट चाहिए, हाफ केजी चाहिए, हाफ जो है वो ग्राम चाहिए, ठीक है। जो भी, यानी कि हमने सिर्फ उसके एक नंबर बता दिया, लेकिन साथ हमने उसकी कोई एक्सप्लेनेशन मजीद नहीं दी। ठीक हो गया। तो जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनकी दो कैरेक्टरिस्टिक, उनमें दो चीजें होना जरूरी है। एक चीज होती है उसकी वैल्यू, ठीक है, जो कि नंबर में होती है, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। और सेकेंड चीज जो है वो होता है उसका यूनिट। ये दो चीजें अगर हम बताते हैं तब उस क्वांटिटी को हम इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, अदरवाइज उसको हम जो है वो नहीं कह सकते। जिस तरह आप जो है वो किसी अगर लेट्स सपोज के क्लॉथ शॉप पे जाते हैं, आप उसको कहें कि मीटर कपड़ा दे दें, ठीक है। तो अब कितने मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये इसमें जो है वो डिफाइन नहीं किया आपने। तो जब भी हम क्वांटिटीज को डिस्कस कर रहे होते हैं ये दोनों चीजें बताना जरूरी है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूं कि हमने ये दो पॉइंट्स बनाए हैं, ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसका हमने डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो किस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक लाइन है, हमने इसका डिस्टेंस बताना है, ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने जो है वो डिस्टेंस बताना है। तो जब इसके मेजरमेंट करेंगे, लेट्स सपोज इसकी मेजरमेंट अगर 15 सेंटीमीटर आ रही, तो इसमें जो नंबर है 15 है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू जो बताती है कि कोई चीज कितनी है, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह 5 लिख दूं तो क्या होगा कि ये वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं 20 कर देता हूँ बड़ी हो जाएगी। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये बताती है कि कोई चीज जो है वो अमाउंट में कितनी है, कम है, ज्यादा है, जितनी भी है। और सेंटीमीटर उसका यूनिट बता रहा होता है। इसी की जगह मैं 15 इंचेस इसमें लिख दूं तो और बड़ी बन जाएगी, क्योंकि इंच में और सेंटीमीटर में डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, ठीक हो गया। तो यूनिट बेसिकली क्या होता है, ठीक है। यूनिट को भी आप देख लें, यूनिट की डेफिनेशन बुक के अंदर जो है वो प्रॉपर नहीं लिखी हुई, तो आप इसको देख लें। तो यूनिट जो है वो क्या होता है? अ स्टैंडर्ड that is used to measure a physical quantity। कोई भी ऐसा मयार जिसे हम फिजिकल क्वांटिटी को, तभी मिकदारों को जो है वो उसको मेजरमेंट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, वो यूनिट होता है, ठीक है। जिस तरह हम सेंटीमीटर में इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, हम फीट में कर सकते हैं, इंचेस में कर सकते हैं, कोई बड़ी होगी तो मीटर्स में होगी, और बड़ी होगी तो किलोमीटर्स में हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी हम जो मेजरमेंट करते हैं, साथ उसका यूनिट बताना जो है वो जरूरी है। जो यूनिट होता है बेसिकली वो हमारा क्या चीज होती है, वो हमारा स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो डिफरेंट क्वांटिटीज के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं।
तो अगर जो है वो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखें, तो एग्जांपल्स आप जब कोई भी डेफिनेशन लिखते हैं तो साथ उसकी एग्जांपल लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं टाइम हमारे पास एक क्वांटिटी है, ठीक है, मैस है, इसके अलावा वेट है, ठीक हो गया, इसके अलावा हमारे पास जो है वो लेंथ है। तो ये हमारे पास बेसिक जो कुछ हमारे पास में क्वांटिटीज है वो लिख दी है। तो ये आप इसकी एग्जांपल्स में साथ कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी की आपने डेफिनेशन तैयार करनी है, साथ उसमें आपने ये चीज याद रखनी है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना जरूरी होता है, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक हमारे पास यूनिट होता है। ठीक है, जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर टू के अंदर एक चीज यूज हो रही होगी, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड बेसिकली इन दोनों का सम होता है। ठीक है, जब हम नेक्स्ट चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे वेक्टर्स एंड स्केलर्स, उसमें मैग्नीट्यूड का वर्ड होता है। तो मैग्नीट्यूड इसमें दोनों चीजें आ जाती है। वैसे मैग्नीट्यूड में हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह रहे होते हैं आम लफ्जों में, लेकिन मोस्टली हम इसमें साथ यूनिट को भी काउंट कर रहे होते हैं। तो दो चीजें बताना इसमें जो है वो जरूरी होता है। तो ये हमारे पास होगी फिजिकल क्वांटिटीज। एक चीज आपने पढ़ी है या आगे पढ़ेंगे भी, एक सिस्टम यूज होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, जिसको हम SI कहते हैं। तो सिस्टम इंटरनेशनल हमारे पास एक सिस्टम बनाया गया था 1960 में। इस 1960 में ये जो सिस्टम बनाया गया था, इसके तहत जो क्वांटिटीज हैं इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज। मैं यहां से रेस कर देता हूं ताकि उसको हम जो है वो लिख सकें, या पॉज करके इसकी डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा, डेफिनेशन बुक के अंदर नहीं लिखी हुई। अच्छा जी, दो किस्म की हमारे पास क्वांटिटीज आ जाती हैं, बेस क्वांटिटीज होती हैं और डिराइव क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है जी, तो बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज क्या होती हैं? हमारे पास जो क्वांटिटीज बेस का काम करेंगी, ठीक है, जिनको यूज करते हुए हम बाकी क्वांटिटीज बनाएंगे, वो क्वांटिटीज हमारे बेस क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, दैट आर बेस टू दी अदर क्वांटिटीज। ठीक है, ये दूसरी क्वांटिटीज के लिए बेस का काम कर रही होती है, इनसे हम दूसरी क्वांटिटीज बनाते हैं। ठीक है, जब हम इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसमें हमारे पास नई क्वांटिटी बनती है जो हमारी डिराइव क्वांटिटी होगी। ठीक है, डिराइव क्वांटिटी हमेशा बेस क्वांटिटी से बनाई जाती है। आपके पास बहुत से फार्मूले ऐसे होंगे जो कि डिराइव क्वांटिटी से भी बने हुए होंगे, लेकिन उनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आपके पास एंड पे बेस क्वांटिटीज ही बनेगी। बेस क्वांटिटीज जो है उनको हम नहीं बना सकते, बेस क्वांटिटीज को ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया, और वो किसने डिफाइन किया है? सिस्टम इंटरनेशनल ने डिफाइन किया है। और कब किया था? 1960 में, जो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट एंड मेजरमेंट के हवाले से, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर उसको हम डिस्कस भी करेंगे, उसकी हिस्ट्री भी देखेंगे, तो उसमें हम उसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो 1960 के अंदर क्वांटिटीज को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जो बेस का काम कर रही हो दूसरी क्वांटिटीज के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज कहते हैं। और वो क्वांटिटीज दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। इसके अभी हम कुछ एग्जांपल्स भी करते हैं कि किस तरह से हम बेस क्वांटिटीज से डिराइव क्वांटिटीज जो है वो बनाते हैं। तो बेस क्वांटिटीज हमारे पास कितनी है? टोटल हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं जिनसे हम बाकी क्वांटिटीज बना रहे होते हैं। ये कौन कौन सी हैं? हमारे पास लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, उसके अलावा मैस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके अलावा हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक हो गया, और हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। ये 7 क्वांटिटीज हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं, और इन्हीं क्वांटिटीज को हम मिला के बाकी क्वांटिटीज बनाते हैं। ठीक है, तो ये 7 क्वांटिटीज जो हैं, ये किस तरह से हम मिलाते हैं? जब भी हम दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें या जो है वो उसको डिवाइड कर दें। जैसे हमारे पास स्पीड है, ठीक है, स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम।
ठीक है। तो डिस्टेंस जो है ये हमारे पास लेंथ की एक फॉर्म है। आपके पास जो है वो रेडियस आ जाए, आपके पास जो है वो इसके अलावा विड्थ आ जाए, लेंथ आ जाए, हाइट आ जाए, ठीक है, डिस्टेंस आ जाए, डिस्प्लेसमेंट आ जाए, ये सारी लेंथ की डिफरेंट जो है वो हमारे पास फॉर्म्स है। तो ये हमारे पास लेंथ हो गई और ये टाइम हो गया, ठीक है। दोनों हमारे पास बेस क्वांटिटीज है। जब हमने इन दोनों क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड किया है तो हमारे पास जो है वो एक नई क्वांटिटी बन गई जो कि हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी होगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एरिया है। तो एरिया में क्या है, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, ये हम किसी भी एक रेगुलर जो हमारे पास क्वाड्रेटर होती है उसके हवाले से हम देख रहे हैं। तो लेंथ को जब विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो विड्थ है, हाइट वगैरह, ये सारे हमारे पास लेंथ की डिफरेंट फॉर्म्स है। तो ये दोनों लेंथ है हमारे पास। जब हम दोनों लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो एरिया हमारे पास क्या हो गया, ये भी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी आ गई। इसी तरीके से हमारे पास वॉल्यूम है, लेंथ, विड्थ, हाइट, इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा, वो भी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है। इन क्वांटिटीज के अलावा अगर आपको कोई भी क्वांटिटी दी जाती है और पूछा जाता है कि कौन सी क्वांटिटी होगी, कौन सी कैटेगरी में होगी, तो वो डिराइव ही होगी, ठीक है। इन 7 को आप याद कर लें, ठीक है। इन 7 को आप किसी भी अरेंजमेंट में याद कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो अरेंजमेंट लिखी हुई है, जो अरेंजमेंट बुक के अंदर है, वो आप उसमें याद करें, ठीक है। आप किसी भी अरेंजमेंट के साथ इसको याद कर सकते हैं। और इन 7 के अलावा बाकी जितनी भी आपकी क्वांटिटीज होती हैं वो सारी की सारी जो है वो डिराइव क्वांटिटी हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी जो है वो डेफिनेशन में आती हैं। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपका एमसीक्यू जहां से बोर्ड के अंदर पूछा जाता है कि आपने जो है वो इनमें से जो है वो डिटेक्ट करना है कि कौन सी जो है वो बेस क्वांटिटी। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी, ठीक है, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। इस तरह से क्वेश्चन जब आपको पूछा जाता है, ये 2 तरह से क्वेश्चन आपका जो है एमसीक्यूज में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज है और इनकी डेफिनेशंस भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव क्वांटिटी, ठीक है। तो जहां तक हमने आज जो है वो कंप्लीट कर लिया अपना। इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको डाउट हो किसी भी क्वांटिटी के हवाले से, या आप जो है वो किसी भी क्वांटिटी को आप देखना चाहते हैं कि डिराइव है या बेस है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द उसका जो है वो आंसर दिया जाएगा।